एक दिन भाजपा का नाम भांगरेस होगा। भांगरेस। समझदार तो आप लोग भरपूर हो। कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, आज की घटना। मैं सुबह दिल्ली में जब घर से बाहर निकला एयरपोर्ट के लिए, तो एक आदमी 20 किलो आलू का कट्टा लेके घर से बाहर निकला। तो मैंने गाड़ी रोक के उससे पूछा, मैंने कहा मशीन आ गई क्या? सही समझे आप लोग। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जिस तरह से, अगर आपको समझ में आ गई कई दिन तक आनंद आएगा, जिस तरह से भाजपा में कांग्रेसियों की भर्ती हो रही है। धन्यवाद सर। नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं तो 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, इन 4 लाइनों का आप लोग आनंद लीजिएगा। स्वागत। कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या बात है भाई साहब, गजल सुनाता हूं, कभी नहीं सुनी। क्या शेर विनीत है। चौहान ने ऐसी गजल पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। एक एक शेर अद्भुत है इसका साहब। कि चीनी को जमा करके फिर से, मैं तो अद्भुत ही कवियों क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा, संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। कि चीनी को जमा करके फिर, सच बता रहा हूं आपको, हिंदी के अध्यापक फिर आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। कि चीनी को जमा कर, हिंदी वाले गया ही नहीं। आपको मजा आ जाए और पहली बार आपको लगे कि मंच कभी एक तरफ की बात नहीं करता, पहली बार कुछ नया सुनने को इस चीनी का जमा में मिल जाए। स्वागत शेर भाई साहब। हिंदी का अध्यापक आया, बोला माल्यार्पण किसे कहते हैं? माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो माल्यार्पण, तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। कि चीनी को जमा, अहमद का शेर था भाई साहब। चीनी को जमा कर, हिंदी का अध्यापक गया ही नहीं। अरे बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा, हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। कि चीनी को जमा, ये महिलाएं कितना हंस रही हैं, सच बता रहा हूं। आप लोगों ने सुना है कॉपी पेस्ट? इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और इन महिलाओं ने किया है। ये नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। कि चीनी को जमा करके फिर, वो गणित का अध्यापक आ गए। बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। कि चीनी को जमा कर, वो गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा करके, वो एक सामान्य विज्ञान का आ गया। बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहकर पुकारोगे? मैंने कहा उससे कुछ भी कह लो। उसने तो सुनना ही नहीं। कि चीनी को, जब गणित वाला फिर आ गया भाई साहब। अरे बोला एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि चीनी को जमा कर, वो दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? कि चीनी को जमा, एक बिल्कुल नई बात, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो।
ये चीनी को जब मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा। अच्छा सर, मैं वहां से गिर के नीचे बैठ गया, वो महिलाएं भी सामने बैठ गई, सब लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले, घने, लंबे, बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी। चौथी कुछ नहीं कर रही, मंकी कैप पहन के बैठी, आंखें आंखें दिख रही, हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम क्यों नहीं कर रही? ऐसे बोली भाई सब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मूछें निकल आई। चीनी को जमा। तालियां थोड़ी जोरदार बजाओ। क्या बढ़िया आप लोग आनंद ले रहे हो। वाह शंभू भैया। मैं तो देखो अभी अमेरिका गया था, एक चीज मैं आपको बताऊं। अमेरिका गया था, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, एक चीज आपको बताता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, मैं कहीं भी चला जाऊं हमेशा मंच पर जब होता हूं तो धोती कुर्ता पहनकर ही परफॉर्म करने जाता हूं। वाह। इसके पीछे कारण बस एक ही है कि ये धोती कुर्ता मेरे बाप दादाओं की पहचान है। मैं कवि सम्मेलन के साथ साथ अपनी संस्कृति का भी प्रचार करता हूं। मैं अमेरिका गया, टाइम स्क्वायर एक बहुत अद्भुत जगह है, वहां पे 107 देशों के लोग एक साथ आपको मिल सकते हैं। वहां पर मैं घूम रहा था धोती पहनकर। कई लोग तो ऐसे थे वहां पर जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, मैं तो फिर भी धोती पहना था। एक अंग्रेज आया, पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज हमको बहुत अच्छा आदमी लगा। हमने कहा चलो यार इतना बढ़िया आदमी ऐसे अपने गांव ले आओ। मैं अपने गांव लाया, आप लोग को मजा आ जाएगा, बिल्कुल देहाती हाथ से मैं उसे अपने गांव लाया। जैसे ही मैं अपने आंगन में घुसने लगा, तुलसी का पौधा, मैंने प्रणाम किया। बोले ये क्या है? मैंने कहा तुलसी है, हम इसे माँ मानते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करती है, इसमें बहुत औषधीय गुण है, इसलिए हम माँ मानते हैं, प्रणाम करते हैं। अब वो अंग्रेज साहब, उसका क्या लेना देना, उसने एक पूरी डाल तोड़ी, 4-5 पत्ते इधर उधर फेंक दिए। बोले ये देखो ये क्या हालत हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा। अतिथि देवो भव। भोजन कराया, भोजन कराने के बाद मैं उसे ले गया बगीचे में घुमाने। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। और उस अंग्रेज ने जैसे ही पिताजी को छुआ, फिर मैं आपको नहीं बता सकता उसके साथ क्या क्या हुआ। उससे पहले अंग्रेज काले पैदा होते थे, फिर लाल पैदा होने लग गए। और ये जो कई चीजें कह रहे थे, कोतवाल है काशी का, ये वो फलाना ढिमकाना। बनारस वालों एक चीज याद रखो, कभी भी इश्क मोहब्बत प्यार करना हो तो हमेशा काले लोगों से करो। सही बात। नहीं, ताली अगली बात पे बजेगी, बीच में मत बजाओ। ऐसा थोड़ी काले लोग मिलके ताली बजाने लगे। वाह वाह वाह। हाँ बताओ, फोटोग्राफर भी ताली बजा रहे हैं। ऐसी है, सेम कलर है। लेकिन देखो, प्यार मोहब्बत इश्क हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। वाह 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 वाह।